साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब साहिब। आप लोगों का सत्संग 1 तारीख से ही शुरू हुआ है, 22 तारीख से ही शुरू किया गया है एकम से, और आज 2 तारीख हो गया। तो लगभग हमारे ख्याल से 12 दिन हो गया सत्संग आप लोगों का। और 6 तारीख का आप सभी लोगों का भंडारा भी है और कार्यक्रम भी है, और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं और बाहर से भी लोग आए हुए हैं। इतने दिनों में आप लोगों से प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, साधना कैसे करनी चाहिए, मानव जीवन क्या है, इसका परम उद्देश्य क्या है, मैं आदि विषयों पर मैंने चर्चा किया आप लोगों के साथ। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु कबीर साहब से सृष्टि उत्पत्ति की प्रश्न करते हैं और बड़ा ही अनुनय विनय करते हैं कि सृष्टि के बारे में मुझे समझाइए। इस विषय में सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न करते हैं धनी धर्मदास जी कि आखिर भक्ति कर कर जो जीव मुक्त होता है, जो हंस देह प्राप्त करता है, वह किस द्वीप में जाता है। यह जो सत्पुरुष परमात्मा है, कैसे सभी लोग द्वीपों की रचना किया, यह काल निरंजन कहां से उत्पन्न हो गया, इस संसार के सभी जीव कैसे उत्पन्न हुए, ये अंडज पिंडज कुसुमत अस्थावर, इनका विस्तार कैसे हुआ, कैसे कुर्म और बराह शेष और त्रिदेवा की उत्पत्ति हुई, हे साहिब कृपा कर कर मुझे बताएं। इन विषयों के प्रश्न करते हैं सदगुरु कबीर साहब से धनी धर्मदास जी साहब। साहब कहते हैं कि अब साहब मोहि देव बताई, अमर लोक सो कहाँ रहाई, लोक दीप मोहि वर्णि सुनाओ, त्रिषावंत को अमीय पियाओ। कौन द्वीप हंसन को वासा, कौन द्वीप पुरुषवश वासा, भोजन कौन हंस तह करई, और वाणी कह पुण्य उपचरई। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, द्वीप हिकर कैसे अभिलाखा, 3 लोक उत्पत्ति भाखो, वर्णहु सकल मोह जनि राखो। काल निरंजन केहि विधि भयऊ, कैसे षोडश सुत निर्मयऊ, कैसे सार खानि विस्तारा, कैसे जीव काल वश डारी। कैसे कुर्म शेष उपराजा, कैसे मीन बराही साजा, त्रय देवा कौने विधि भयऊ, कैसे माही आकाश निर्मयऊ। चंद्र सूर्य कहु कैसे भयऊ, कैसे तारा गण सब ठयऊ, केहि विधि भई शरीर की रचना, भाको साहिब उत्पत्ति बचना। हे साहिब मुझे बताइए कि ये सब कैसे उत्पन्न हुए, और ये तारागण आकाश की उत्पत्ति, चंद्र सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय का प्रश्न करते हैं सदगुरु कबीर से धनी धर्मदास जी साहब, क्योंकि धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु के परम शिष्य थे। शिष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई परम शिष्य बड़ा ही सौभाग्यशाली, कई जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं, वही संतों के निकट जाकर के अपने सदगुरु का पहचान करता।
अब सदगुरु कबीर साहब से इन सारी प्रश्नों को जब करते हैं तो सदगुरु कबीर साहब उन्हें सृष्टि के बारे में बताते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को जो धनी धर्मदास मिले थे तो कबीर साहब इन सभी प्रश्नों को सुनकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें, कबीर साहब उनको ऐसा समझते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी समझता हूं, कि तुम ही एक हो कि मेरे सत्य उपदेश को सुनने वाला और सच्चा अधिकारी मुझे मिले। शिष्य तो बहुत थे, लेकिन अधिकारी शिष्य होना बड़ा कठिन है, यह विषय कठिन हो जाता। अर्थात कहते हैं कि तुम परम जिज्ञासु हो, तुम जो हो हे धनी, तुम ही हो जो सत्य में जिज्ञासा रखने वाले हो, और सच्चे ज्ञान का अधिकारी श्रद्धा एवं भक्ति तुम्हारे पास है। और कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का सच्चा अनुराग है, तुम्हारे भीतर जो देख रहे हैं भक्ति और अनुराग वो तुम्हारे ही पास है। इसलिए मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान अनुभव के सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया, और अब तुम्हें मैं आदि सृष्टि के वर्णन को वर्णित कर कर मैं सृष्टि उत्पत्ति के प्रलय की बातें तुम्हें सुनाता हूं। तो सृष्टि की आदि में क्या था, इस विषय में सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी पाताल और आकाश नहीं थे, जब कुर्म बराह शेषनाग सावित्री और गणेश, जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, क्योंकि निरंजन के ही कारण सभी उत्पत्ति हुआ। लेकिन सृष्टि की आदि में जब यहां कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, चांद तारे भी नहीं थे, सूर्य भी नहीं थे, तारेगण भी नहीं थे, यहां दिन रात नहीं थे, पाप पुण्य नहीं थे। पाप पुण्य तो तब बनते जब यहां पर व्यक्ति मनुष्य पृथ्वी पर आता और जब कर्म करता तब पाप पुण्य होते। उसके पहले जब मनुष्य ही नहीं था, जब पृथ्वी नहीं, तो मनुष्य कहां से, यहां पर जीव जंतु कैसे, 84 लाख योनि भी तो नहीं होगी। तो उस समय में वह परमात्मा किस विधि था और कैसे सब हो गए। बाद में यहां पर सभी शास्त्र लिखे गए, बाद में तुम हिंदू बने, मुसलमान बने, बौद्धी बने, कि सनातनीय है कि जैनी हो, ये बहुत काल की बात है, बहुत इधर की बात। लेकिन कबीर साहब जो बातें कर रहे हैं, जो सृष्टि की बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि जब ये सब नहीं थे तब की चर्चा कर रहे हैं। तब ये सभी जीव कहां थे और किस विधि थे। ऐसा प्रश्न धनी धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब से किए, और सदगुरु कबीर साहब बताते भी हैं और कहते हैं साहिब कि जब नहीं होते निरंजन राया, जिन जीवन कह बांधी झुलाया, 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काही। कहते जब 33 करोड़ी देवी देवता भी नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नतहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब सब रही पुरुष के हो माही, जो बट वृक्ष मध्य रहताई। कहते कि तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, और न कहीं शास्त्र वेद पुराण और न कुरान, कुछ भी नहीं था, कोई भी शास्त्र नहीं था, वेद पुराण कुरान कुछ
नहीं थे उस समय में, न कोई नियम निष्ठा था। तब सब आदि पुरुष यानी वह सत्य पुरुष परमात्मा के पास सभी जीव थे। जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसकी छाया कहां होती है? उसके इर्द गिर्द में। उसी प्रकार से ये सभी जीवात्माएं, तो इनके पास तो कोई शरीर नहीं थे। ये जो कच्ची शरीर तुम्हें मिला है, ये तो सृष्टि काल के बाद मिला ना, अभी तो नहीं। लेकिन जो जीवात्मा थी, यह परमात्मा लोक की रहवासी थी। इसलिए कहा जाता है कि शरीर को जब इसमें से जीवात्मा निकल जाती तो यह पंच भौतिक है, पंच महाभूत से निर्मित है, तो ये पंच महाभूतों में समा जाता। मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा भी किया है कि ये जीव कहां से आया है, इसके बारे में, और कहता भी हूं, कई बार मैंने सुनाया, आप लोगों के सत्संग में भी बताया कि सबका जामा जीव है, जीव का जामा कहीं और। सारी व्यवस्थाएं जो इस संसार में है जीव के ऊपर निर्मित है, क्योंकि शरीर अगर खड़ा है तो इसमें जीवात्मा है, और जो भी व्यवस्था हो रहा वो शरीर के सुख सुविधा के लिए। तो सारी चीजें किस पर आधारित है? जीव पर। लेकिन जीव कहां से आया? शरीर मिटता है तो पंच महाभूतों में समाहित हो जाता। ठीक है, जीवात्मा कहां समाहित होती? इसलिए साहब कहते कि सबका जामा जीव है, जीव का जामा कहीं और जो जीव का जामा खोजे सदगुरु पाया और। ये जीव कहां से आया? किसने भेज दिया? कौन पठाया? और फिर इस शरीर से बिछुड़ने के बाद कहां से समाता है? ये प्रश्न है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि वाघर की सूधी कोई न बतावे, जेहि घर से जीव आयहु, कहवा से आयो संतो कवन पठायो, बिछुड़त कहवा समायहु। कौन इसे भेजा और कहां से आया है, ये प्रश्न रह जाते हैं। और कल मैं इस विषय में बताया था कि गाड़ी है और एक ड्राइवर है। तो ये शरीर है सो गाड़ी है, और इसका ड्राइवर एक है इसके अंदर जो जीवात्मा है। वो कहां से आया है और उसका भोजन क्या है, वो क्या लेता है, वो क्या खाता पीता। शरीर तो अन्न आहार करता है, जल पीता है, वो क्या खाता पीता है। तो कल तो हम इस विषय में बताए थे, लेकिन आज हम सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। और साहब कहते कि हे धर्मदास, जब ये सब नहीं थे, अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी पाताल और आकाश भी नहीं थे, जब कुर्म बराह शेषनाग सावित्री और गणेश भी नहीं थे, तब तो ये सभी का राजा जो मन निरंजन है ये भी उस समय में नहीं था। और तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, न यहाँ पर कोई देवी देवता था, न कोई हिंदू था, न कोई बौद्धि था, न कोई जैनी था, न कोई मुसलमान था, न कोई जब ये सब भी कुछ नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी ही नहीं थी, आकाश ही नहीं था, चंद्र सूर्य तारा ही गड़ रहे थे। जब कुछ भी नहीं था, तब वह सत्य पुरुष परमात्मा के संग ये सभी जीवात्माएं आनंदित हो रही थी। उस समय में सभी जितनी भी जीवात्मा है सभी संग साथ ही थी। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को कहते हैं कि तुम आरंभ और आदि उत्पत्ति की भी बारे में तुम सुनो धर्मदास, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि इसे एकदम साक्षी भाव में कोई जानता नहीं, उसके पीछे अखिल सृष्टि का विस्तार हुआ।
जब वहां पर सभी जीवात्माएं उस परमात्मा के साथ थे, तब उसके बाद में इस सृष्टि का विस्तार कैसे होता है? कहते उसके लिए मैं तुम्हें किसकी गवाही दूं कि कौन था उस समय में इस तरह से जब था, तो यह गवाही मैं किसको दूं? कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि जब कुछ भी नहीं था तभी जीवात्मा सभी परमात्मा के ही संग साथ थे। ये जो किरणें उतर कर आई है पृथ्वी पर, ये किरणें किसके साथ थी? ये किरणें जो सूर्य की किरणें जो आई है पृथ्वी पर उतर कर, वो सबसे पहले किसके साथ थी? सर्वप्रथम वो किसके साथ थी और किससे बिछुड़कर आई नीचे? धूप में तब्दील हुई। जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो सूर्य के साथ थी। तो ये जीवात्मा है, सो किसके साथ था? परमात्मा के साथ। तो साहब कहते हैं कि उसके लिए मैं किसकी गवाही दूं? जिसने देखा हो। कहते हैं चारों वेद ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद सत्य पुरुष परमात्मा की यथार्थ बोध कहानी को नहीं जानती। ये चारों वेद सत्य पुरुष परमात्मा की कथा को जानती ही नहीं, क्योंकि तब वेद का मूल आरंभ अर्थात आधार ही नहीं था। उस समय में वेद था ही नहीं। ब्रह्मा होते तब तो वेद की रचना होती, तो ब्रह्मा जी तो थे ही नहीं। तो फिर वेदों में उसका प्रत्यक्ष वर्णन कैसे? इसलिए उस सत्य पुरुष परमात्मा का वेद वर्णन नहीं कर सकता। फिर उस सत्य पुरुष परमात्मा को वेद वर्णन कैसे कर सकता है? और वो जिस परमात्मा का वर्णन करता है वो निर्गुण निराकार का वर्णन करता है, जिसे निरंजन कहते हैं। जिस परमात्मा को वह वर्णित करता है। कहते इसी कारण से वेद सत्य पुरुष परमात्मा की अकथ कहानी कहकर पुकारते हैं कि उसकी कहानी नहीं कही जा सकती उस परमात्मा की, इसलिए उसका नाम अकथ कहकर पुकारता वेद। आदि भेद जाने नहीं निराकार ते वेद, मते वेद के जग चले पंडित करत उछेद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि उत्पत्ति के आदि रहस्य को जानते ही नहीं। इसी कारण पंडित जन उसका खंडन करते हैं और आदि रहस्य से अनजान वेद के मत पर यह संसार चलता है, क्योंकि संसार जो है उससे सदा अनजान है। अब आगे साहब बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, सत्य पुरुष की रचना के बारे में बताते हैं कि जब सत्य पुरुष गुप्त रहे थे, कहते थे कि जब गुप्त रहते थे, जब उसे कोई नहीं जानता था, उस समय में जिनसे कार्य होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और कारण साधन उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे। उनका संबंध सत्य पुरुष से था। विदेह सत्य पुरुष उस कमल में थे। कहते हैं कि सर्वप्रथम एक कमल में गुप्त रूप से, जैसे एक पुष्प में सुगंधी रहती है, उस प्रकार से सत्य पुरुष परमात्मा उस पुष्प में विद्यमान थे और उनके इर्द गिर्द में सभी जीवात्माएं मौजूद थी। साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष ने स्वयं इच्छा जागृत की। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? सत्य पुरुष परमात्मा के अंदर एक इच्छा जागृत होती है। यह बातें कबीर साहब बता रहे हैं, वेद शास्त्रों में नहीं। कहते कि सत्य पुरुष ने स्वयं इच्छा जागृत की कर अपने अंश पुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वे बहुत खुश हो पाए। सर्वप्रथम सत्य पुरुष ने शब्द को प्रकाशित किया और उससे
लोक द्वीप की रचना की, उनमें निवास किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने द्वीप लोक की रचना किया है। साहब बताते हैं कि फिर सत्य पुरुष ने 4 पांव के एक सिंहासन की रचना की, जिनमें 4 पैर होते हैं, और उसके ऊपर पुष्पदीप का निर्माण किया। उस पर अपने शब्दों से, अपने वचनों से पुष्प का निर्माण करते हैं। जब सत्य पुरुष अपनी संपूर्ण कलाओं को धारण कर उस पर बैठे, तब उन्हें अगर वासना सुगंध प्रकट हुई। कहते हैं कि सबसे पहले तो परमात्मा ने क्या किया, 4 पांव वाली एक सिंहासन को उत्पन्न किया अपने शब्दों से, अपने वचनों से। फिर उसके बाद में एक पुष्प को अपने शब्दों से उत्पन्न करते हैं। फिर उस पर वह सत्य पुरुष परमात्मा खुद विद्यमान होते हैं, तब उसमें से सुगंधियां आती। आगे साहब कहते हैं कि सहस 88 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सबय मिलाखा, सबय दीप रह अगर समाई, अगर वास बहुत सुहाई। सत्य पुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उससे 88,000 द्वीप की रचना हुई। उन सभी द्वीपों में चंदन जैसी सुगंधी समा गई, जैसे बहुत अच्छी सुहावनी लगी। कहते हैं कि जैसे ही विद्यमान हुए और उनकी ही इच्छा शक्ति से, किसकी इच्छा शक्ति से, सत्य पुरुष परमात्मा की इच्छा शक्ति से ही यह 88,000 द्वीपों की रचना हुई। और जैसे ही बैठे उस पर, और उसमें से सभी सुगंधियां सभी द्वीपों में जाकर के फैल गई। सत्य पुरुष ने जब दूसरे शब्दों को प्रकाशित किया, प्रथम शब्द में तो ये सब हो गए कि सिंहासन होना, उस पर पुष्प होना, उस पर विद्यमान होना और 88,000 दीपों की रचना होना एक ही शब्द में, और सभी में सुगंधियां फैल जाती है जब उस पर विद्यमान होते हैं। कहते कि सत्य पुरुष ने जब दूसरे शब्दों को प्रकाशित किया तो उससे कुर्म जी प्रकट हुए और उन्होंने आशा विश्वास सत्य पुरुष के चरणों को पकड़कर वंदन किया। कहते कि उन्होंने आशा विश्वास के साथ सत्य पुरुष परमात्मा के चरणों को पकड़ करके वंदन की। जब सत्य पुरुष ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया तो उससे ज्ञान नाम के सूत उत्पन्न हुए। प्रथम पुत्र कौन हुआ? कुर्म जी। दूसरा पुत्र ज्ञान नाम के सूत उत्पन्न हुए, जो सब सूतों में सार अर्थात श्रेष्ठ थे। ज्ञान नाम के सूत सत्य पुरुष परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर सामने खड़े रहे। तब सत्य पुरुष ने उनको एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। जब वो सामने, जो कि 88,000 द्वीप की रचना की, तो उसमें से एक द्वीप में जाने के इन्हें आदेश दे दिए। जब चौथे शब्द की उच्चारण किया सत्य पुरुष परमात्मा ने, तब उनको विवेक नाम के सूत उत्पन्न हुए। सत्य पुरुष ने जब पांचवें शब्द की रचना की तो उससे काल निरंजन का अवतार हुआ। किसका? काल निरंजन का, पांचवें शब्द से। साहब कहते हैं कि चौथे शब्द भये पुनित बही, विवेक नाम सूत भय तबही। पांचवें शब्द जब पुरुष उचारा, अकाल निरंजन भय अवतारा। तेज अंग ते काल है आवा, अताते जीव काल सतावा। जीवरायंस पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग वाला था,
तेज रूप भीषण प्राकृतिक वाला होकर आया, उसी से अर्थात अपने उग्र स्वभाव से बड़ा ही क्रोधी वाला था, क्रोध करने वाला था। उसने सब जीवों को कष्ट दिया है। जीव सत्य पुरुष का अंश है। जीव के आदि अंत को कोई जानता नहीं, क्योंकि जीव नित्य अविनाशी है। जीव कभी नाश नहीं होता, अंत से रहित शाश्वत है, नाशवान है। आदि अंत एवं जन्म मरण होते हैं, किंतु यह तो अजन्मा है। जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण जो होते हैं ये शरीर के होते हैं, परंतु अज्ञानवश यह हमें अपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर काम क्रोध मोह विषय आदि में हम भटकते रहते हैं सदा, जिससे काल द्वारा अंत दुख पाता है मनुष्य। अब साहब बताते हैं इस विषय में कि निरंजन ने इस तरह का, उसके अंदर इतनी तेज थी, इतनी क्रोध थी कि अलग स्वभाव का जन्म से ही था। कोई बच्चा देखते आपके घर में भी जब जन्म लेता है ना, तो कहते कि सभी बच्चों से ये अलग है, इसका स्वभाव ही अलग है, क्रूरी विचार का था। तो सत्य पुरुष परमात्मा के यहां जो पांचवा पुत्र हुआ, तो कहते हैं कि ये अलग स्वभाव का है, क्रूरी था, क्रूरी स्वभाव का था। अब छठवें शब्द से सत्य पुरुष परमात्मा ने जब छठवें शब्द का उच्चारण किए तो उससे सहज नाम का सूत्र प्रकट हुआ। सातवें शब्द उच्चारण किए तो संतोष नाम के सूत्र उत्पन्न हुए, क्योंकि 16 सूतों की 16 सूत्र हुए, 16 पुत्र हुए सदगुरु कबीर साहब के, सत्य पुरुष परमात्मा के, जिनको सत्य पुरुष परमात्मा ने द्वीप देकर संतुष्टि किया। सभी सूतों को एक एक द्वीप दिए जा रहे थे। साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष ने 8वें शब्द की रचना उच्चारण किया तो उससे सुरति स्वभाव नाम के सूत हुए, उन्हें भी एक द्वीप में बैठा दिया। 9वें शब्द उच्चारण किए तो आनंद नाम के सूत उत्पन्न हुए। 10वें शब्द के अनुसार क्षमा नाम के सूत उत्पन्न हुए। 11वें शब्द से निष्काम नाम के और 12वें शब्द से जलरंगी नाम के सूत उत्पन्न हुए। उनके 13वें शब्द से अचिंत नाम के सूत उत्पन्न हुए। 14वें शब्द से प्रेम सूत का उत्पन्न हुए। 15वें शब्द से दीनदयाल नाम के सूत और 16वें शब्द से धीरज नाम के विशाल सूत उत्पन्न हुए। उनके 17वें शब्द उच्चारण से योग संतायन सूत हुए। एक ही नाम से सत्य पुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सूतों की उत्पत्ति हुई। सत्य पुरुष परमात्मा ने इन नाम वाले सूतों को उत्पन्न किया। अब साहब कहते हैं सत्य पुरुष के शब्द ही से उन सूतों के आकार का विकास हुआ और शब्द से ही सब लोक द्वीप का विस्तार हुआ। सत्य पुरुष ने अपने प्रत्येक द्वीप अंश को अगर अमृत का आहार दिया, कहते हैं कि सभी द्वीपों में उन्होंने जीवात्मा के लिए अमृत का आहार दिया और प्रत्येक को द्वीपों का अधिपति बनाकर बैठा दिया। सभी अपने सूतों को, सभी अपने पुत्रों को द्वीप दे करके, एक एक द्वीप दे करके सभी को बैठा दिया। अब साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष के अंशों की शोभा एवं कला अनंत है। वहां अनेक द्वीपों में सदा माया रहित अलौकिक वसंत सुख होता है। सभी द्वीपों में अपना आनंद मग्न सभी जीव आनंदित होते थे सत्य पुरुष परमात्मा के साथ। लेकिन और जो इनके पुत्र जो थे सभी को एक एक द्वीप भी परमात्मा ने दे रखा था। अब
उन अंशों को शोभा मन से असीम है और उनकी अनंत काल का वर्णन कर कौन पार कर सकता। कहते कि इनकी महिमा की गुणगान कौन कर सकता है। उस समय में तो कोई शरीर ही नहीं था और जो शरीर था उन लोगों का वो हमारे और आपके जैसे शरीर, उनकी पक्की शरीर थी और है भी। अब साहब आगे कहते हैं कि सब सुत करे पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना। सभी अपने अपने द्वीप में वह सत्य पुरुष परमात्मा का ध्यान करते थे। यही विधि 16 सूत भयऊ, अधर्म दास तुम चित धरि लयऊ। कहते हैं धनी धर्मदास जी को कि हे धनी धर्मदास, इसी ढंग से 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। कहते कि इसी प्रकार से तुम समझो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उन द्वीपों की अंत सुंदरता क्या कहें, वह वर्णन करने से भी नहीं बनती बातें कि इस तरह से वहां पर सभी जीव शोभावान हो रहे थे। उनमें सूतों की शोभा की गणना कौन कर सकता। उनकी माप रहित कला अपार अद्भुत है। सत्पुरुष के दिव्य उजाले से सभी द्वीप प्रकाशित हो रहे हैं। उनके भीतर इतना प्रकाश है कि जो 88,000 द्वीप है सत्य पुरुष परमात्मा की प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। सत्य पुरुष के एक ही रोम का प्रकाश करोड़ों चंद्र सूर्य के बराबर है। एक रोमे का जो प्रकाश है तो कहते एक करोड़ों सूर्य और चंद्र के बराबर है। 1 करोड़ सूर्य और चंद्र मिलकर के एक रोमे के बराबर सत्य पुरुष परमात्मा के प्रकाश नहीं कर सकते। सत्य लोक आनंद का धाम है। वहां शोक मोह कोई दुख नहीं है। वहां सदा मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सत्य पुरुष स्वामी का दर्शन तथा अमृत का पान सदा होता था सभी सूतों को। अब साहब कहते हैं कि इसी तरह से सभी जीव भी वहां पर रहा करते थे। यही विधि बहुत दिवस गयो बीती, अता पीछे ऐसी भई रीति। बहुत दिन तक सभी साथ में रहते। देखते एक परिवार में घर में भी बहुत दिन तक परिवार अगर सहमति रहती है तो चलती है, बातें चलती रहती है। लेकिन कभी कभी कोई भाई कुछ इधर उधर करने लगता है तो फिर बात बनती। और निरंजन को मैंने ही पहले ही आपको जो 5वां सूत उत्पन्न हुआ तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बड़ा ही क्रूरी विचार का था और उसका स्वभाव बड़ा गड़बड़ था। और सभी लोग हम साथ में वहां पर मौजूद थे, आप सभी लोग थे। इसीलिए साहब कहते हैं कि यही विधि बहुत दिवस गए बीती, अता पीछे ऐसी भई रीति। अधर्म राय यस किन्ह तमाशा, सो चरित्र बूझऊ धर्मदासा। कहते कि ऐसे ही सभी आनंदित रहते थे। लेकिन एक बार एक सूत ने, आखिर एक पुत्र ने जो धर्मराज है जिसे हम निरंजन भी कहते हैं, एक नया कांड कर दिया। कहते हैं ना कि 5 बेटे थे लेकिन एक ने नया कांड कर दिया भैया। घर में उसके जो परिवार है बड़ा गड़बड़ चलता और जब एक गड़बड़ करता तो धीरे धीरे देखा देखी सभी गड़बड़ा जाते। अगर पिता अगर ठीक ठाक है, समझदार हैं, विवेकशील हैं तो उस बेटे को क्या करते हैं, कहते कि ठीक है तब तुम्हें कुछ दे ले देते हैं तो किनारे रह, बाकी सब आदमी साथ में रहते। तो ऐसा ही वहां हुआ। कहते हैं कि युग 70 सेवा 3 कीन्हा, एक पद ठाड़ पुरुष चित दीन्हा। सेवा ठानी भाति 3 कीन्हा, आदि पुरुष हर्षित होय चिन्हा। कहते हैं कि निरंजन ने सत्य पुरुष
में चित लगाकर एक पांव पर खड़ा होकर 70 युग तक उनकी तपस्या की। अभी सभी सूत तो ध्यान करते ही थे, लेकिन ये विशेष कुछ करना शुरू कर दिया। अब 70 युगों तक एक पैर पर खड़ा होकर के क्या कर रहा है? तपस्या करने लगा। अब देखते हैं, जब कोई भी व्यक्ति इस संसार में, गांव में सभी लोग रहते हैं, लेकिन एक महात्मा अगर आ जाए और वो धूप में खड़ा होकर के, एक पैर पर खड़ा होकर के और तपस्या करने लगे, तो सभी की ध्यान किधर चली जाएगी? देखते कितने खड़ेश्वरी बाबा होते हैं, अगर पानी में खड़ा हो जाते हैं तो उनको दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग चले जाते हैं, और जाना भी चाहिए। हम नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, जाना भी चाहिए दर्शन में, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी विशेषता थी। तुम सोचते हो कि मैं नहीं हो सकता, ये संत है, ये महात्मा है, ये साधु है, ये हो गए, तो उनके दर्शन में लोग जाने लगते हैं। तो काल निरंजन भी वहां पर एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करने लगा अपने द्वीप में, और सबकी सहमति एक साथ थी। 16 सूतों की सहमति एक साथ थी। तो सभी तो ध्यान करते थे सत्य पुरुष परमात्मा का और अमृत भोजन लेते थे, लेकिन निरंजन ने नया कांड किया कि सत्य पुरुष का तो ध्यान करता ही था, लेकिन एक पैर पर खड़ा होकर के, और ये सभी जो जीवात्माएं हम सब थे, सभी परमात्मा के ही द्वार पर मौजूद थे, सभी थे वहां पर, सभी लोग थे। तो सबका ध्यान, अब एक गांव में तुम भी रहते रहते घबराने लगते हो, घर में एक ही मालिक हो नहीं, तो उससे सभी लोग घबराने लगते हैं, कहते हैं कि ये मालिक बन गए, हमको यूं ही। तो सदा आनंदित रहते थे, सत्य पुरुष परमात्मा को भी कुछ लेना देना नहीं था किसी से, तो सभी आनंदित थे। लेकिन कोई नया कला कर देता है तो हमारी ध्यान किधर चली जाती? नया कांड करने वाले की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है ना, कि भाई कुछ विशेष लग रहा है, देखिए उसकी तरफ। और निरंजन भी सत्य पुरुष परमात्मा का ध्यान करता एक पैर पर खड़ा होकर, सभी ने एक पैर पर खड़ा होकर नहीं किया। अब जब एक पैर पर खड़ा होकर जब 70 युगों तक तपस्या किया, तो परमात्मा का भी ख्याल उसकी तरफ गया और खुश भी प्रसन्न हुए कि भाई क्या बात है कि निरंजन एक पैर पर खड़ा होकर के इतनी काफी मेहनत, जो बेटा अधिक मेहनत करता उसकी तरफ ध्यान चला जाता ना जी, इसी का भी चला जाता है। तो ये 70 युगों तक तपस्या किया और सेवा किया। इस तरह से कर कर वह कठिन तपस्या और सेवा निरंजन करता है सत्य पुरुष परमात्मा का। तब सत्य पुरुष की आवाज उठती है, आकाशवाणी होती है उस समय में, कि क्या जानकर के पूछते हैं सत्य पुरुष परमात्मा उससे कि क्या जानकर के इतनी कठिन तपस्या करते हो और मेरी सेवा कर रहे हो। अभी सभी शुद्ध है तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम अकेले कर रहे हो। अब अगर अकेला अधिक व्यक्ति कुछ करता है तो उससे घर में भी लोग प्रश्न कर देता कि आप ही हो, क्या समझ करके ऐसा कर रहे हो। बुढ़े बाबा का सब कोई घर में सेवा करता है, सास ससुर बुढ़ा हो जाता है तो सब सेवा नहीं करता, लेकिन वही में कोई कोई विशेष करता है। और कितने लोग हैं कि छोड़ भी देते हैं, नहीं करते। तो ये अधिक सेवा करता था निरंजन। तो सत्य पुरुष परमात्मा ने पूछे उससे, कहे धर्म तब शीस नवाई, अदेव उठवरे जहां बैठे जाई। जब पूछते हैं कि तुम क्या जान करके मेरी अधिक सेवा करते हो, तब निरंजन बताता है कि क्यों कर रहे हैं। अपनी लोभ प्रलोभन बता रहा है कि कारण क्या। बिना लोभ कोई सेवा नहीं करता बुढ़े बाबा का घर में, जानते हो। सोचते हैं कि कुछ बेसी एकाग बीघा खेत लिख देंगे किनारे से,
सास को सेवा करते हैं, कितने लोग तो कान नाक का पहले पूछ कर रखती है कि चूड़ी उड़ी रखे हो सोने चांदी का। अगर पता लग जाए कि बुढ़वा बुढ़िया कुछ नहीं रखा तो सेवा भी तुम्हारी बंद हो जाती है, घर में सेवा भी बंद हो जाती है। एक बार की ऐसी ही कथा है कि गांव में एक माता जी रहती थी। तो सास ससुर के पहले ही तो पिता के नाम से ही खेत बधार होते थे। तो सास ससुर रहते थे और उनके 4 बेटे, हाँ, और यहां पर 4 बहुएं। तो ये सभी बहुएं सास ससुर की बड़ी सेवा करती थी, पुत्र भी सेवा करते थे चारों। इतने सेवा करने लगे कि सारा कार्यभार ये सभी पुत्रों को सौंप दिया। सभी पुत्रों को सौंप देने के बाद क्या होता है कि सभी लोग परस्पर झगड़ा कर लिए। तो कहे भाई तुम ही लोगों का है, ये सभी बांट लो। पिताजी ने क्या किया, उन सभी को दे दिया, मालिक बना दिया। तो सभी बेटे ने अपना बांट लिया। थोड़ा सा हिस्से में जमीन और घर एक माता पिता को भी लोग दे दिया। अब माता पिता को दे दिया तो माता पिता कहे कि हम क्या करेंगे, तुम ही लोग ये भी ले लो, आखिर तुम लोग तो सभी लोग पूछ रहे थे। अभी थोड़ा सा जगह जमीन था तो जो सेवा करता था तो उन लोगों में एक बेटा और एक बहू था तो ज्यादा सेवा करता था, तो उन्हीं लोगों को उन्होंने दे दिया। पूरा लिख पढ़ दिया, ऐसे ही करके दे दिया कि ये ज्यादा सेवा करेगा। कुछ दिन तक सेवा चलते रहा। एक दिन झगड़ा हुआ घर में कि इन्हीं लोगों को क्यों पूरा जगह जमीन दे दिए, अब हम सभी लोग मिलकर करेंगे। तो सभी पतोह करने लगी वैसे देखा देखी। गांव में मीटिंग हुआ, पंचायत हुआ, तो सभी लोगों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। अब सभी लोग मिलकर के ही सेवा करते थे, सभी लोग पतोह मिलकर के सेवा करती थी और सभी बेटे भी सेवा करते थे। धीरे धीरे जब इन लोगों को पता चल गया कि पिताजी के पास अब कुछ नहीं, कुछ दिन के बाद और ही बुढ़े हो गए जब काफी, तो पता चल गया कि अब तो इनके पास कुछ है नहीं, पैसा कौड़ी सभी समाप्त हो गए। तो धीरे धीरे जब तक उनके कान हाथ नाक मुंह के सोने चांदी थे, ये सभी धीरे धीरे पतोहों ने ले ले पकड़ ली। जब सब कुछ ले ली तो पता लग गया कि अब इनके पास कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे सभी लोग सेवा करना अपना बंद कर दिया और काफी बुढ़ा हो गए। अब जो कोई बात कहे तो सुने नहीं, पानी मांगे तो कोई दे नहीं, भोजन कहे तो कोई दे नहीं, कोई भी बहू बेटा नहीं आए। बड़ा समस्या हो गई। जब वृद्धापना आ जाता है और कोई साथ नहीं देता है, जब पुत्र और बहू भी साथ नहीं देता, तो उस समय में बड़ी ही निराशा हाथ लगती है व्यक्ति को, मनुष्य को। अब कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, खाने के लिए भी कोई नहीं पूछ रहा, उपवास रहने लगे। एक दिन एक पति पत्नी दोनों गांव के बाहर बैठ करके, 2 दिन उनको भोजन नहीं मिला था, निराश होकर के बैठ गए और बड़ा ही उदास मन से बैठे हुए थे। अब जो काफी बुढ़ा हो जाता है, जीवन में बहुत सारे आंसू जिनके बह जाते हैं, तो उनको आंसू भी नहीं बहते, बड़े ही निराश मन से गांव के बाहर बैठे हुए थे। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे। अब संत इन दोनों परिवार को, पति पत्नी को देख करके और ठहर गए। जब रुक गए तो पूछे कि आप लोग क्यों इतने निराश हो। अपनी सारी दास्तान उस संत को इन लोगों ने सुनाई।
संत ने कहा कि कोई बात नहीं है, आज पति पत्नी दोनों आदमी जाओ और आज रात भर। कहे कि हमारे पास कुछ नहीं महाराज जी। कहे कि कोई बात नहीं, आज रात को तुम लालटेन बारना। और उनको चिल्लर कुछ पैसा दे दिए उन्होंने, छुट्टे पैसे थोड़े से दे दिए। कहे कि इसे तुम रात भर गिनना, घर बंद कर कर और रात भर गिनना, दोनों आदमी मिल करके। ठीक है। अब ये दोनों पति पत्नी रात में लालटेन जला लिया साथ में और दरवाजा बंद कर दिया और बहुत तेज तेज से खटर बटर कर कर चिल्लर की आवाजें करते रहे रात भर। और ये आपस में बात करते रहे कि ये इतना जो पैसा है तो इस कोने में बांध के रख, इतना जो चिल्लर है इधर रख। चिल्लर बातें नहीं करते थे, चांदी सोने के सिक्के पहले चलते थे सज्जन। तो वो सभी एक एक गट्ठर में ऐसे लग रहा था कि रात में काफी पैसे गिन रहे हैं। रात में छोटी वाली बहू जगी कान लगाकर सुन रही है, कहीं कि लगता है कि काफी पैसा रखे हैं बुढ़ा बूढ़े। अब वो कान लगाकर सुनी, ये बहू सुन करके चली गई। तब तक से दूसरी बहू भी आकर के कान लगाकर सुनी। ये रात भर ही बजा रहे हैं सभी पैसे को और खटर पटर कर रहे हैं, बक्सा खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, कभी रख रहे हैं, ये दोनों पति और आपस में बोल रहे हैं कि काफी है, इतना काफी है, बहुत है। कुछ कह नहीं रहे, कह रहे कि इतना तो काफी है, हम कहीं जाकर के किसी को देकर रह लेंगे, बस इतनी ही बातें चल रही है। संत ने जुक्ति बता दिया था। ये पूरी रात चलती रही। तब तक से तीसरी बहू भी जगती है, वो भी देखती है कि क्या बूढ़ा बूढ़ी खटर पटर, वो भी बस वही बात सुनी कि बहुत काफी है, इतना तो। और दो चार बार अपना बजाते थे, रखते थे वो बक्से में। इतने देर में बड़ी बहू भी जग गई, वो भी सुन ली सारी बात। ये 2-3 दिन लगातार गिनते रहे ये लोग, एक दिन नहीं गिने। सभी को एकदम पक्का विश्वास हो गया। 3 दिन जब बीता, 2-3 दिन, तो छोटी वाली बहू ले जाकर के पानी होने दी। बाबूजी कैसे हैं, माँ कैसी हो? हम तो सोचे कि आप लोग खाना खाए, लेकिन हमें मालूम पड़ा आज ही कि अभी आप लोग खाए पिए। अब धीरे धीरे ये सेवा करना शुरू कर दिए। और बुढ़ा बुढ़ी दोनों अपने चाबी आगे ऐसे लटका के रखते थे, किसी को देते नहीं, सिर्फ चाबी रखे थे। इतने गुच्छे की मोटी चाबी रखे थे, बक्से में बक्सा रखे थे। अब वो किसी को नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन समय बीता, इन लोगों के पिता का स्वर्गवास हो गया। ये लोग सोचे, क्योंकि मरने से पहले बुढ़ी माता को सिखा कर गए थे उसके पति कि देख चाबी न देना, कभी चाबी न देना, अंत में ही जो होगा सो होगा। तो सिखा कर गए थे। तो सभी लोग सेवा सत्कार किया। कहा कि पिताजी का जो है उसको मिलेगा हम लोगों को, जो बक्से में है। और सबको ध्यान हो गया कि इस बक्से में काफी सोने चांदी काफी भरे हैं। और कोई भी आता था, कहीं जाते भी ये लोग थे तो एकदम पेटी में ताला और घर में भी ताला मार के जाते थे। खुला पहले छोड़कर जाते थे, लेकिन जब से पेटी लाद दिए तब से कहीं छोड़कर वो बंद करके ही जाते थे। और बंद करके जाने का एक उद्देश्य था कि जब तक कुछ पर्दे में रहता है तो उस पर ध्यान सभी का होता है। जब पर्दा बेपर्दा हो जाता है तो वहां से ध्यान हटना शुरू हो जाता है। तो ये तो गुप्त बातें रह गई कि क्या है बक्से में, है क्या। ये किसी को कोई पूछता भी था गोड़ हाथ दबाकर कि क्या है, अरे कुछ नहीं है। कभी जब भी पूछे तो बोले अरे नहीं भैया, तो दोनों चबिया खोल ले, नहीं तुमको कोई जरूरी नहीं। अब धीरे धीरे करके छोटी वाली, फिर दूसरी नंबर, तीसरी नंबर, सभी लोग मिलकर सेवा,
फिर से करने लगे, लेकिन दोबारा सोचे कि हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर मिला। पिता का डेढ़ हो गया, सभी भाइयों ने मिलकर के, सभी बहुओं ने उनका संस्कार किया। चाबी लेने की बहुत कोशिश किया, लेकिन माता ने बोला कि मैं चाबी, जो है सो है, फिर मेरे बाद तुम ही लोगों का होने वाला है। फिर माता भी कुछ दिन के बाद डेढ़ कर गई, तो सभी भाइयों ने खर्च किया था। सभी भाइयों ने मिलकर के खूब खर्च किया, खूब उनका संस्कार भी अच्छा से किया। अब सभी भाई मिलकर के बक्सा को कोई खोल नहीं रहा। सरपंच के सामने ये बक्सा रखा गया कि भाई इसमें जो होगा सो सभी भाइयों को, सरपंच साहब आए, सभी के सामने उस बक्से को खोला गया। उसमें जब खोला गया तो एक बहुत बड़ा पोटरी निकला। उस पोटरी को खोला गया तो उसमें भी कुछ नहीं, अंत में कुछ था, वो उसमें कुछ नहीं था। उसमें एक चिट्ठी लिखा हुआ था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ यही था कि माँ बाप की सेवा से कभी कोई उत्तीर्ण नहीं होता, कि माता का होना, जन्म लेने के लिए माता का होना और पिता का होना बहुत जरूरी होता। जिस तरह से माता पिता हमें बचपन में पालते हैं, उसीलिए वो अपने वृद्धा का सहारा के ही लिए किसी को पालते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये तुम्हारे दुख के कारण ही मैं ऐसा किया। बस इतनी सी बातें लिखी हुई थी। सरपंच के यहाँ सभी की बातें खुल गई कि सारा संपत्ति ये लोग पहले ही से ले चुका। तो ऐसे ही निरंजन के, क्योंकि देखते हो जिसे कुछ लेना होता है तो व्यक्ति क्या करता है, अधिक सेवा बताता है। क्या करता, और जब पा जाता है तो फिर अपनी काम बन गई तो तुम छूट जाते। वैसे ही निरंजन को कुछ चाहिए, तो निरंजन ने क्या किया कि 70 युगों तक तपस्या और परमात्मा की बहुत सेवा की। उसके बदले में वो क्या मांग करता है, तो वही साहब पूछते हैं कि क्या कारण है, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा होते, तो वो पूछ बैठते हैं कि आखिर तुम इतनी आवश्यकता से ज्यादा जो मेरी सेवा कर रहे हो, तो इसका क्या कारण है। तब निरंजन कहता है, निरंजन ने सिर झुकाकर और परमात्मा को प्रणाम करते हुए कहता है कि आप मुझे वह स्थान दो जहां जाकर के मैं स्वयं बैठूं, मैं सभी के साथ रहने वाला। ये बातें कह रहा है। निरंजन की प्रार्थना सुनकर सत्य पुरुष ने आज्ञा दी कि हे पुत्र, तुम वहां जाओ जहां मान सरोवर द्वीप है। उसे मान सरोवर द्वीप